Very good morning, students. Welcome to ज्ञान मंत्री विद्यापीठ महुआ ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म. सो एज यू नो, आज हम बात करेंगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में. हम अभी बात कर रहे हैं, यूनिट नंबर हमारा 5 है. सो उसके अंदर हमने काफ़ी सारे ऑर्गेनिल्स के बारे में बात की थी. सो आज हम वापस कुछ बाकी के जो ऑर्गेनिल्स है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो लेट्स सी व्हाट इज़ द इंडेक्स ऑफ द डे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल कहाँ पे होती है और किस जगह पे, और क्या उसका प्रॉपर वर्क फंक्शन होगा. प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन्स, ये दोनों एक टाइप की मेम्ब्रेन्स है. उसका क्या वर्किंग प्रिंसिपल होगा, क्या वर्किंग फंक्शन होगा, वो हम देखने वाले. देन नेक्स्ट वन इज दैट डिफ्यूजन क्या होता है उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं. एंड लास्ट, एनिमल सेल और प्लांट सेल की कंपैरिजन करेंगे कि ये दोनों में कौन से ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट्स है और किस में कौन से ऑर्गेनिल्स नहीं है, या ये दोनों में कौन से कॉमन ऐसे ऑर्गेनिल्स है. तो ये अभी तक जितने हमने ऑर्गेनिल्स देखे हैं वो सारे ऑर्गेनिल्स, और आज जो देखने वाले वो सभी ऑर्गेनिल्स एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर है ही. सो हमने पर्टिकुलर सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर सभी सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन्स, जो कुछ भी है सब कुछ हमने देख लिया है. ये पर्टिकुलर दो सेल की मदद से, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के अंदर सेल होते हैं, क्योंकि दोनों ऑर्गेनिजम्स है और ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ अ सेल. ओके, सो जो ये सेल है उसके ऑर्गेनिल्स किस तरह से होते हैं ये भी हमने देखना है. सो एट लास्ट, क्वेश्चन आंसर फॉर यू. सो सभी क्वेश्चन आंसर आपको अटेंड करके, लिख कर, लर्न कर मेमोराइज कर आपके रिस्पेक्टिव टीचर को सेंड करने होंगे. देन लास्ट, रेफरेंसेस, जो मैं हर बार आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये स्लाइड और ये यूनिट की अपने आप सेल्फ प्रिपरेशन करने के लिए यूजफुल जो कुछ भी है, और जो इस वीडियो के अंदर मैंने यूज़ किया है वो सभी एज ए रेफरेंस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ. ओके, यस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सेल वॉल. सो व्हाट इज द सेल वॉल? अ रिजिड अदर कवरिंग a rigid outer covering outside plasma membranes is called a cell wall. जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स होते हैं उसके आउटसाइड जो एक कवरिंग होता है, बाहरी लेयर, जो आउटर लेयर जो होता है, आउटर कवरिंग होता है, उसको हम बोलेंगे सेल वॉल. ओके, तो वो कहाँ पे प्रेजेंस होगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के बाहर की साइड. इट इज फाउंडेड माइनली फंगी, बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल. यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि ये किसके अंदर होती है. फंगी है, बैक्टीरिया और प्लांट सेल. एनिमल सेल की यहाँ पे बात नहीं है. सो प्लांट सेल और फंगी और बैक्टीरिया के अंदर इस तरह का सेल वॉल हमको मिलता है. इट इज फाउंडेड माइनली इन फंगी, बैक्टीरिया एंड प्लांट सेल्स. ओके, इन प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज. तो ये एग्जाम के अंदर आ सकता है कि प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होता है वो किससे बना होगा, तो उसके आंसर आएगा सेल्यूलोज. सो ये आपको याद रखना है कि सेल्यूलोज आएगा आंसर के अंदर. यहाँ पे आप देख सकते हो. ओके, नेक्स्ट वन इज दैट सेल वॉल किस तरह से दिखती है. यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा ग्रीन पोर्शन है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की बाहर की साइड जो दिख रहा है उसको हम सेल वॉल, पूरी सेल की दीवार बोलेंगे और सेल वॉल बोल सकते हैं. ये ग्रीन कलर के अंदर आप देख सकते हो ये है सेल वॉल. ओके, तो इस तरह से सेल वॉल हमको दिखता है माइक्रोस्कोपिक व्यू के अंदर. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेम्ब्रेन्स, अदरवाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स. सो मेम्ब्रेन्स क्या होता है और किस तरह से वर्क करता है वो भी हम देख लेंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स इज अ आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंट. प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स क्या करता है? सेल की सबसे बाहरी जो सतह है, सेल की बाहर की जो कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग, इट इज, वो क्या करती है? वो सेपरेट करती है सेल को और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को. यानी कि सपोज कि ये एक सेल है, तो सेल की अंदर की आउटर सरफेस है, उसको हम क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन्स, अदरवाइज प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स. ओके, सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स और सेल मेम्ब्रेन्स जो है वो क्या करेगा? वो बाहर का जो आसपास का एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर है, उसको वो उससे अलग करेगा. इट इज फ्लेक्सिबल एंड मेड अप ऑफ लिक्विड्स एंड प्रोटीन्स. ओके, सो वो किससे बना होगा? लिक्विड और प्रोटीन से बना हुआ है. इट्स फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प्स टू सेल
engulf in food and other materials from its external environment। वो क्या करेगा, बाहर से जो फूड है और कुछ लिक्विड है, मटेरियल है, उसको वो अंदर आने देने का काम करेगा, उसको अंदर आने में हेल्प करेगा। ओके, दिस प्रोसेस कॉल्ड एंड्रोटोसिस, एंड्राइटोसिस उसको बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अमीबा के अंदर ये होता है कि जो अमीबा का जो मेम्ब्रेन्स होता है वो क्या करता है, आउटर एक्सटर्नल जो कुछ भी मटेरियल है उसको अंदर लाने के लिए यूज़ करता है, हेल्पफुल करता है। उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की और सेल मेम्ब्रेन्स की, वो उसका वर्क करेगा। सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कुछ इस तरह से दिखता है। उसके अंदर काफ़ी सारा अलग अलग उसके भी पोर्शन है, वो डीपली हम जब बात करेंगे, यानी कि इन नेक्स्ट ईयर सपोज आपने बायोलॉजी सब्जेक्ट रखा है तो वो आपको ये डीप नॉलेज में आएगा। तो यहाँ पे उसके अलग अलग पार्ट्स जस्ट यहाँ पे आपको दिखाने के लिए ही रखे। मेन तो काम है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स कुछ इस तरह से दिखता है और उसका वर्किंग फंक्शन क्या है कि बाहर का जो एक्सटर्नली मटेरियल है उसको अंदर लाने में हेल्प करेगा। ओके, कहाँ पे होगा वो, पूरी सेल की आउटर सरफेस के अंदर आउटर कवरिंग करेगा, उसको सेल को बाहर की साइड से वो कवर करेगा। मेम्ब्रेन्स का काम क्या होता है, मेम्ब्रेन्स जो मटेरियल है, जो फूड है, उसको एक्सटर्नली फूड को अंदर सेल के अंदर एंटर करने या ना करने देना, वो उस पर डिपेंड करेगा, वो उसको हेल्प करेगा। देन इट इज़ अ सेल मेम्ब्रेन्स। सेल मेम्ब्रेन्स और प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के अंदर फंक्शन सेम हो गए, बट कुछ इस तरह से उसके स्ट्रक्चर कुछ सेम अलग अलग हो गए। ये भी आप स्ट्रक्चर उसके देख सकते हो, लिपिड लेयर है और उसके अंदर प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स चेन है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स की चेन यहाँ पे आप देख सकते हो। कुछ इस तरह से उसके अंदर होता है। ओके, नाउ डिफ्यूजन, the movement of substance from region of higher concentration to a region flow of lower concentration, it is called diffusion। हायर concentration to lower concentration में जा रहा है क्या, a movement of substance, a movement of substance from a region of higher concentration to region of lower concentration। ये आप यहाँ पे ये पूरी ये एरिया आप देख सकते हो, हायर concentration टू लोअर concentration, इट इज़ कॉल्ड डिफ्यूज़न। ओके, डिफ्यूज़न के अंदर कुछ इस तरह से प्रोसेस होती है कि जो सब्सटेंस है उसकी मूवमेंट किस साइड से किस साइड हो रही है, हायर टू लोअर, दैट मीन्स ज़्यादा से कम की साइड। ओके, अगर सब्सटेंस ज़्यादा है तो कम सब्सटेंस की ओर जाएगा, तो हाई टू लो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन ऑन इट्स कॉल्ड डिफ्यूजन। ये याद रखना है। इट प्लेज एज अ इम्पोर्टेंट रोल इन गैसियस एक्सचेंज बिटवीन सेल एज वेल एज द सेल एंड इट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। वो उसका मेन प्रॉपरली रोल क्या होगा कि जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, फॉर एन एग्जांपल ऑक्सीजन अंदर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलना है, तो ये गैसियस एक्सचेंज करने में डिफ्यूजन हेल्प करेगा। ज़्यादा ऑक्सीजन होगा तो कम ऑक्सीजन की तरफ जल्दी से जाएगा, तो जो हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा सब्सटेंस का वो क्या करेगा, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रहा है। तो हमको समझ लेना चाहिए ये प्रोसेस कौन सी है, डिफ्यूजन प्रोसेस हो रही है। तो ये सेल के अंदर होने वाली एक प्रोसेस है। व्हेन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इनसाइड अ सेल decrease oxygen form, the external environment of the cell enters by the process of diffusion। फिर से मैं बोल रहा हूँ कि when the level of oxygen inside the cell decrease, अंदर ऑक्सीजन, सेल के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो गया है, कम हो गया है, ऑक्सीजन फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑफ द सेल एंटर्स। वो क्या करेगा, बाहर से वो जो एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट के अंदर जो ऑक्सीजन होगा वो अंदर एंटर करेगा, यानी कि बाहर की जो एटमॉस्फेयर के बाहर का जो कॉन्सेंट्रेशन है ऑक्सीजन का, तो वो ज़्यादा होगा कंपेयर टू सेल, तो वो बाहर से अंदर आ जाएगा। जो ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। ये आप देख सकते हो, हायर कॉन्सेंट्रेशन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट यानी कि एटमॉस्फेरिक जो
ऑक्सीजन होगा उसका ज़्यादा है, तो दैट्स वाई सेल के अंदर अभी कम हुआ है तो वो उसके अंदर चला जाएगा, तो वो हायर टू लोअर ट्रैवल कर रहा है, पास हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, जिसको हम बोलेंगे डिफ्यूज़न प्रोसेस। ओके, आप यहाँ से देख सकते हो कि कुछ सॉल्यूट, हमको मालूम है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूट है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हायर कॉन्सेंट्रेशन की ओर से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रहा है। सो सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट इज द फॉर्म ऑफ द लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, इस तरह से जा रहा है। मूवमेंट ऑफ द सॉल्यूट ड्यू टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यहाँ पे dc/dx वो आपके अभी आपके लिए नहीं है, बट आपको जब यही याद रखना है कि क्या हो रहा है डिफ्यूजन प्रोसेस के अंदर, जो सब्सटेंस हो गए, सॉल्यूट्स हो गए, वो क्या कर रहे हैं, हायर टू लोअर, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर जा रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन बोलेंगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस। अभी ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के अंदर बहुत ही माइनर चेंजेस है, बट यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ध्यान से आप देखना और समझना, बाद में दोनों की कंपैरिजन क्या होती है वो भी बताने वाला हूँ। ऑस्मोसिस द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम द रीजियन ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। अभी यहाँ पे ध्यान से देखो कि डिफ्यूजन के अंदर किसकी बात हो रही थी, कुछ सब्सटेंस और मटेरियल जो हायर टू लोअर, बट यहाँ पे ऑस्मोसिस के अंदर पर्टिकुलर हम बात करें तो ऑस्मोसिस के अंदर ये वाटर का ही उसके अंदर एक्सचेंज होगा। वाटर हायर लेवल टू लोअर लेवल अगर पास हो रहा है तो ये प्रोसेस को हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। यहाँ पे हम देखेंगे किस तरह से हो रहा है। सो ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इट इज़ अ पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन टू ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। अभी ये नहीं बोल रहा हूँ कि हायर टू लोअर को ऑस्मोसिस बोलेंगे और क्या लो टू हाई को ऑस्मोसिस, वो हम आगे देखने। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वाटर रीजन का हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन के अंदर पास आउट होगा विद द हेल्प ऑफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। मेम्ब्रेन्स यानी कि एक दीवार, सिंपल लैंग्वेज के अंदर देखिए, मेम्ब्रेन्स यानी कि कोई एक गेट जैसा है। वो क्या करेगा, अगर कुछ मटेरियल को अंदर आना देना है तो वो वहाँ से अंदर आ जा सकते हैं। ओके, सो ऐसा ही है, हमको समझना है कि देयर इज़ अ वन टाइप ऑफ गेट जो बाहर से किसी मटेरियल को या वाटर को, अगर डिफ्यूज़न है तो कुछ मटेरियल या सब्सटेंस को अंदर आने देगा, अगर ऑस्मोसिस है तो कुछ वाटर लेवल को अंदर आने देगा। ऑस्मोसिस मीन्स वाटर लेवल। क्लियर? ऑस्मोसिस प्रोसेस हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर भी देखे कि प्लांट्स है वो रूट्स के साथ लेते हैं वो ऑक्सीजन, पानी को पूरी अंदर लेते हैं, तो वो क्या होता है, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं। बट क्यों, किस तरह से ऑस्मोसिस बोलते हैं वो भी हम देखेंगे। अब मेम्ब्रेन्स विच परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिस्ट ऑफ सम मटेरियल इन द सेल इज कॉल्ड सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स। एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन दिस सेल, क्या कर रहा है, उसको आने देना है और जाने देना है। कहाँ से आएंगे, मेम्ब्रेन्स के अंदर से। कैसा मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल। ओके, सो उसके अंदर से पास आउट हो सकते हैं। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स जो है उसके अंदर से वो एक गेट जैसा काम करेगा, जो कुछ भी मटेरियल होगा उसको सेल के अंदर एग्जिट या सेल के अंदर एंट्री करने में हेल्प करेगा। इट इज़ ऑल्सो प्रिवेंट्स द मूवमेंट्स ऑफ सम मटेरियल। ओके, कुछ मटेरियल की मूवमेंट्स क्या वो भी उसके लिए जवाबदार है, वो भी वहाँ पे हो सकता है। सो इफ अ सेल प्लेस्ड इन अ मीडियम विच हैज़ अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, इफ अ सेल, यहाँ पे अभी जो कुछ भी हम डेफिनेशन देख रहे हैं सभी डेफिनेशन ध्यान से देखना। एग्जाम के अंदर MCQ या डेफिनेशन के अंदर पूछ सकता हूँ, तो वो आप ध्यान से देखना। इफ अ सेल प्लेस्ड इन अ मीडियम which has a higher water concentration and lower solute concentration, water और solute, water concentration हायर है और उसके अंदर जो solute है उसका concentration कम है, so that is the outside solution is dilute, तो जो बाहर का solution है वो मंद होगा, dilute होगा। cell will again water by osmosis and swell up,
सच सॉल्यूशन कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सो क्या हो रहा है, जब भी कोई सेल के अंदर वाटर लेवल ज़्यादा होगा और उसके अंदर जो अदर जो लिक्विड है उसको हम सॉल्यूट बोलेंगे, तो उसका लेवल कम होगा, तो क्या करेगा, दैट इज द आउटसाइड सॉल्यूशन इज डाइल्यूट। दैट मीन्स बाहर का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, मंद होगा, डाइल्यूट होगा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा नहीं होगी। ओके, सो सेल विल अगेन वाटर बाय ऑस्मोसिस। तो सेल के अंदर अगेन जो ऑस्मोसिस प्रोसेस के वजह से वो सेल है वो स्वेलअप हो जाएगा। सो दैट्स वाई सच सॉल्यूशन इज कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ सॉल्यूशन के अंदर अगर स्वेल अप, दैट मीन्स उसकी साइज में ग्रोथ हो जाएगा, वो फूल जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से हम ज़्यादा देर अपना हाथ पानी के अंदर रखेंगे तो हमारी स्किन थोड़ी बहुत हम फूल जाएगी, यानी कि उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी। तो ऐसा होता है, दैट मीन्स इसको कब होता है, जब सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बन जाएगा, तब ऐसा होता है। सो ऑस्मोसिस प्रोसेस की वजह से स्वेल अप भी हो सकता है और सिकुड़ भी जाता है। ओके, सो इफ अ सेल प्लेस मीडियम विच हैज़ ए लोअर वाटर, अगर इसका टोटली ऑपोजिट पानी का लेवल कम होगा तो सेल क्या होगा, सेप होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइटोनिक। ओके, अगर सेल की साइज इंक्रीज हो रही है विथ हेल्प ऑफ ऑस्मोसिस, उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोटोनिक। अगर सेल की साइज डिक्रीज हो रही है, यानी कि सिकुड़ रहा है, सेल सिकुड़ रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइटोनिक। ओके, देन सेल विल अगेन वाटर, इट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस। देन सेल विल अगेन वाटर, वो वापस पानी लेने की ट्राई करेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। दैट मीन्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर क्या हो रहा है कि वाटर मीडियम है जो हायर टू लो, लोअर टू हायर पे जा रहा है, लो टू हाई। इफ अ सेल प्लेस्ड अ मीडियम विच हैज ए लो कॉन्सेंट्रेशन देन सेल स्वेप, तो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस। When cell are kept in a solution more concentrate than cell sap, जिसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक। जब सॉल्यूशन होगा वो मोर कॉन्सेंट्रेट, यानी कि वो डाइल्यूट नहीं है, सो तब क्या होगा, तो सेल होगा उसको हाइपरटोनिक। हमने देखा हाइपोटोनिक, हाइटोनिक और हाइपरटोनिक। सो देयर स्टार्ट श्रिकिंग एज वाटर कम्स आउटसाइड कॉल्ड एक्सोऑस्मोसिस। जब कॉन्सेंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है तब क्या होने वाला है, यानी कि सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है, तो तब वो उसके अंदर श्रिकिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पानी अंदर से बाहर आना हो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, वाटर अंदर नहीं जा रहा है, वाटर बाहर आ रहा है, तो वो ऑस्मोसिस का ऑपोजिट हुआ, जिसको हम बोलेंगे एक्स ऑस्मोसिस। ओके, द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल बाय प्लांट रूट टेक प्लेस बाय ऑस्मोसिस। ये हमने देखा था फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर पानी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है बाय प्लांट रूट्स, इट्स टेक प्लेस ऑफ ऑस्मोसिस। इफ द वाटर कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड सेल इज सिमिलर टू इनसाइड सेल, दोनों की साइड वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेम होगा, आउटसाइड और इनर साइड, सो इट इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आउटसाइड और इनर साइड दोनों की साइड सेम होगा, तो हमको उसको क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नाउ नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर टेक प्लेस इन सच एज अ कंडीशन। तो ऐसी कुछ कंडीशन जिसके अंदर दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन लेवल इक्वल है, तो वहाँ पे ऑस्मोसिस प्रोसेस नहीं होगा, कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। बट अगर कॉन्सेंट्रेशन लेवल ज़्यादा है तो क्या होगा, एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। तो जिसको हम कैसा सॉल्यूशन के अंदर एक्स ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी, तो हाइपरटोनिक। हाइपोटोनिक के अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा और हायर कॉन्सेंट्रेशन की हो जाएगा, तो उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर पानी का सॉल्यूट के मुताबिक पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा और सॉल्यूट का कम होगा, तो वो कैसी बोलेगी, किस टाइप की सॉल्यूशन बोलेगा, हाइटोनिक। अगर सॉल्यूट लेवल ज़्यादा, वाटर लेवल ज़्यादा है और सॉल्यूट लेवल कम है तो हाइटोनिक। वाटर लेवल कम है और सॉल्यूट लेवल ज़्यादा है, हाइपोटोनिक। दोनों का लेवल कॉन्सेंट्रेशन लेवल ज़्यादा है,
हाइपरटोनिक, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम है, सॉरी कम नहीं, इक्वल है, तो क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे हम, आइसोटोनिक। ओके, तो इस तरह से कुछ अलग अलग हमने ऑस्मोसिस प्रोसेस देखा कि इन शॉर्ट ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर वाटर लेवल जब कम होगा तो ज़्यादा की ओर जाएगा, ज़्यादा होगा तो कम होगा, यानी कि हायर वाटर टू लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन होगा, जिसको हम ऑस्मोसिस प्रोसेस बोलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हम लोग देखें तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के अंदर शुगर सॉल्यूशन है, तो शुगर सॉल्यूशन के अंदर ऑस्मोसिस प्रोसेस किस तरह से होगी, तो आप यहाँ पे देखो तो डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन यहाँ पे है और कॉन्सेंट्रेट शुगर सॉल्यूशन, यानी कि उसके अंदर अभी कोई भी शुगर डालो तो उसके अंदर डिसोल्व नहीं होगी, ये पूरी कॉन्सेंट्रेट हो गई है। ओके, सो ये दोनों के अंदर क्या होगा, जब उसके बाद बीच में हम सेमी परमिएबल जो डॉट डॉट लाइन है उसको हम यहाँ से वो वाटर लेवल यहाँ से अंदर जाने की ट्राई करेगा, तो ये गेज जैसा काम करेगा। तो ये जस्ट आपको समझने के लिए यहाँ पे एक फिगर बता रहा हूँ। तो जब ऑस्मोसिस प्रोसेस होगी तो सारे जो वाटर लेवल है वो कहाँ पे जाएगा, लोअर टू हायर, लोअर टू हायर। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू ब्लू जितने डॉट्स है वो क्या है, डाइल्यूट शुगर है, यानी कि उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेट शुगर सॉल्यूशन। ओके, सो जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा वो हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाने की ट्राई करेगा, जिसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस प्रोसेस। ओके, नाउ लास्ट अभी हम बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर और एनिमल सेल, जब भी हमने अभी सभी ऑर्गेनेल्स देख लिए, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस प्रोसेस भी हमने देख लिए, तो ये हमारा यूनिट का लास्ट टॉपिक होगा, जो मैं यहाँ से अलग से ले रहा हूँ कि जो इक्वली अगर आपको समझ में आ जाए, तो अगर एग्जाम के अंदर आए तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि किस तरह से दोनों के अंदर इक्वालिटी है। कंपेयर करें अगर प्लांट सेल और एनिमल सेल के सारे ऑर्गेनिल्स हमने देख लिए है। सो अभी प्लांट सेल की बात करें तो वहाँ पे सेल वॉल होगी, ये सेकेंड फिगर है प्लांट सेल की है, फर्स्ट फिगर है एनिमल सेल की है। सो प्लांट सेल के अंदर हम देखें, सो इट हैज सेल वॉल, ओके, बट एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होगी, क्लोरोप्लास्ट होगा और लार्ज वैक्यूल्स होगी। ये तीन चीज़ प्लांट सेल के अंदर अवेलेबल होगी, बट ये तीनों में से एक भी चीज़ एनिमल सेल के अंदर अवेलेबल नहीं है। ओके, देन सेंट्रोजोम्स जो है वो भी इसके अंदर हो गए, स्मॉल वैक्यूल्स और सिलिया उसके अंदर हो गए, एंड फंगेलिया, सिलिया और फंगेलिया ये एनिमल सेल के अंदर हो गए बट प्लांट सेल के अंदर नहीं होगी। अभी हम यहाँ पे बात करें कि ये जो चीज़ यहाँ पे प्लांट सेल के अंदर जो चीज़ होगी वो एनिमल सेल के अंदर नहीं होगी, और जो चीज़ एनिमल सेल के अंदर होगी वो प्लांट सेल के अंदर नहीं होगी। तो ये हमको समझ, पर दोनों में जो इक्वल चीज़ है, ये दोनों में जो इक्वल चीज़ होगी प्लांट सेल में भी होगी और एनिमल सेल में भी होगी, तो ये दोनों इक्वल चीज़ है वो यहाँ पे होगी। यानी कि ये दोनों के अंदर प्लाज्मा होगा, प्लाज्मा अब सेल वॉल के अंदर भी होता है, प्लाज्मा होता है वो प्लांट सेल के अंदर भी होता है और एनिमल सेल के अंदर भी होता है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स भी होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि ER, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER और अगर S लगाते हो SER, स्मूथ सरफेस रेटिकुलम SER और ER जो हमने देखा था। देन माइटोकॉन्ड्रिया यानी कि एनर्जी हाउस, वो भी उसके अंदर अवेलेबल होगी। न्यूक्लियस सभी सेल के अंदर होते हैं, और गोल्गी एपरेचर्स जो हमने लास्ट में देखे, गोल्गी एपरेचर्स, वो सारे गोल्गी एपरेचर्स भी उसके अंदर अवेलेबल होंगे। तो ये हमने देखा कि इस तरह से कुछ सिमिलरिटीज़ होती है प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर। क्लियर? सो अभी हमारा यूनिट जो आज का यूनिट नंबर 5 है वो टोटली यहाँ पे कंप्लीट होता है। सो अभी आज का क्वेश्चन आंसर रहेगा, व्हाट इज द सेल वॉल एंड वेयर इट इज फाउंड। सेल वॉल क्या होता है और कहाँ पे वो मिलता है। मेक ए शॉर्ट नोट ऑन प्लाज्मा और सेल मेम्ब्रेन्स। व्हाट इज द डिफ्यूजन,
मेक ए शॉर्ट नोट ऑन ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की शॉर्ट नोट कंपलसरी, सभी पॉइंट उसके अंदर कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत आईएमपी क्वेश्चन होता है और वो आगे फ्यूचर में भी आपको काम आएगा। सो आज ये हमारा यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। मैं यहाँ पे यूनिट इज़ कंप्लीट डिक्लेयर कर रहा हूँ। सो इफ़ एनी टाइप्स ऑफ डाउट प्लीज़ आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो साइंस की टेक्स्ट बुक मैंने यूज़ की है, स्लाइड शेयर एप्लीकेशन थ्रू पुलमोनी दास, जो मिस्टर पुलमोनी दास है उसकी जो स्लाइड्स है, कुछ स्लाइड उसकी भी है, उसने उसकी हेल्प की मदद से, और विकीपीडिया ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो हमारी विकीपीडिया है उसके अंदर से काफ़ी सारा रिसर्च होके ये पूरी स्लाइड आपके सामने रखी है। टेक्स्ट बुक के सभी पोर्शन यहाँ पे कवर हो गए हैं, ध्यान से देख लेना। इफ़ एनी टाइप्स ऑफ डाउट प्लीज़ आस्क मी, आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। ओके, सो अभी ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपको इसकी एक्सरसाइज भी आपके बुक के अंदर लिख कर कंप्लीट कर देनी होगी। वेन एवर स्कूल इज़ ओपन एट ए टाइम आपका सबमिशन में स्टार्ट कर दूंगा। यूनिट नंबर दिस एंड दिस आपको सबमिट करानी होगी। क्लियर? सो ये यूनिट की एक्सरसाइज भी आपके पास ज़्यादा टाइम है, आराम से कंप्लीट कर लेना। इफ़ उसके अंदर भी कोई भी डाउट हो फिर आप मेरे साथ कांटेक्ट करना, मेरा कांटेक्ट नंबर आपके पास है, और एनी टाइम आप मुझको डाउट कर सकते हो। सो आई विल डेफिनेटली सॉल्व योर डाउट। ओके, सो आज का यूनिट यहाँ पे कंप्लीट करते हुए और ये वीडियो भी यहाँ पे हम कंप्लीट करते हैं। So we will meet on next video. So thank you very much. और माई मेल ID इज़ गिवन बिलो। सो प्लीज़ आपको कोई भी डाउट और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है तो आप मेरी मेल ID का भी यूज़ कर सकते हो। बाय मेल मुझको आप मेल में आपका क्वेश्चन आंसर कर सकते हो और मैं आपका क्वेश्चन का आंसर वहाँ पे आपको दे सकता हूँ। सो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, स्टे हैप्पी, स्टे होम, बाय बाय।